हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। अच्छी अपने पास इजी प्रॉब्लम ही है, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या कर रही है, एक स्ट्रिंग गिवन होगी एस, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ 0 1 2 होगा, ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग। हमें स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ बतानी है एस में से, जो कंटेन करेगी 0 1 2, मतलब उसके अंदर तीनों होने चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट लेंथ हमें बतानी है। इफ नो सच सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट एंड रिटर्न -1। अगर कोई सबस्ट्रिंग ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती तो -1 रिटर्न कर देना है। जैसे अगर इसकी बात करें 0 1 2, अगर देखो मिनिमम 3 लेंथ तो होगी क्योंकि 3 कैरेक्टर हमें चाहिए। तो देखो यही मिनिमम हमारे पास बन रही है 0 1 2, ठीक है। अगर आप देखो ये पूरी भी ऐसी है जिसके अंदर 0 1 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन ये लेंथ हो गई अपनी मैक्सिमम 5, ठीक है। लेकिन मिनिमम अपने पास क्या है 3, तो 3 बना के आंसर। सिमिलरली इसकी बात करें, इसमें 0 ही नहीं है भाई, तो 0 1 2 की कोई सबस्ट्रिंग हमें मिलेगी ही नहीं, तो आंसर आएगा -1। तो अब चलते हैं एक एग्जांपल से, इसको व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं, इसकी अप्रोच देखेंगे और फिर आकर करेंगे इसको कोड। व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं गाइस अब। तो हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि एस जो सबस्ट्रिंग है वो मेरे पास है 0 2 2 0 0 1, ठीक है। ये एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो हम इटरेशन, सिंपल सी बात है, हमें स्ट्रिंग को तो इटरेट करना ही पड़ेगा, स्ट्रिंग को तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं भाई। हम कहेंगे हाँ भाई हमें 0 मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीनों 0 1 2 तीनों मिलनी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं पर ये चीज़ भी स्टोर करनी पड़ेगी कि हाँ हमें कौन कौन सी चीज़ मिल चुकी है 0 1 2 में से और कौन कौन सी चीज़ नहीं मिली, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ भाई हमें 0 मिल गई, 0 मिल गई हमें एक बार, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे हमें 2 मिल गया, 2 मिल गया एक बार। अभी तक हम अपना आंसर नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक हमें 1 नहीं मिला है। फिर हम आगे गए, हाँ भाई 2 मिल गया, लेकिन 2 बार हो गया अब, ठीक है। अब आए 0 पे 0, 2 बार मिल गई। अब आए 0 पे 0, 3 बार मिल गई, ठीक है। हम कहेंगे यार ठीक है, अभी तक हम आंसर नहीं ले सकते, लेंथ हमने 5 ट्रेवर्स कर ली है यहाँ तक, लेकिन आंसर नहीं मिला अभी तक, ठीक है। फिर आए हम अपना लास्ट में, लास्ट इंडेक्स पर हमें मिला 1। जैसे ही हमें 1 मिला, हमें क्या पता चला कि हाँ भाई 0 भी मेरे पास प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट हो गया और 1 भी प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब हाँ भाई जहाँ से मैंने शुरू करा था, जहाँ से मैंने शुरू किया था, जहाँ पर मैं करंट हूँ अभी, ये एक सब स्ट्रिंग ऐसी हो सकती है, ठीक है, मतलब ऐसी है जिसमें मेरा 0 1 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जहाँ से आपने शुरू किया उसको किसी पॉइंट मान लेते हैं, जे पॉइंट यहाँ पर स्टोर कर लोगे, ठीक है। और इसको आई पॉइंट जो अपना चल रहा है वो तो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो आप टोटल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, 6 टोटल लेंथ है। आई आपका पॉइंट कर रहा होगा 5 पे, जे आपका पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स 0 पर, +1 आपकी आई लेंथ 6। लेकिन क्या ये मिनिमम लेंथ है, आपको पता चल गया हाँ भाई 6 लेंथ ऐसी है अभी जिसमें मेरे तीनों चीज़ प्रेजेंट है। क्या ये मिनिमम है, जी नहीं ये मिनिमम नहीं है। अब मिनिमम कैसे निकाले, ठीक है। अभी 1 जो है वो तो आपको यहीं पर मिलाना आके, ठीक है। तो आप इस 1 वाले को तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आपको छोड़ना कहाँ से पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा बैकवर्ड साइज से, ठीक है। मतलब जो अपना साइज है 6 उसको कम पीछे से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, जे को इंक्रीमेंट करोगे। अब जे को आप इंक्रीमेंट करोगे तो आपको इस वाली 0 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज अपनी 0 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 1 यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाँ भाई तीनों चीज़ें मेरे पास प्रेजेंट है। अब जैसे आप जे को इंक्रीमेंट करोगे, जे आप यहाँ पर लेके आओगे, तो आपको 0 की एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी। 0 की एक वैल्यू आपने कम कर दी। अभी भी मेरे पास भाई तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आप इसको भी छोड़ के देखो, चलो भाई इसको भी छोड़ो, फिर 2 की एक वैल्यू कम करो। हाँ भाई अभी मेरे पास तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। फिर आप इसको जब आप छोड़ने लगोगे, जैसे आप 2 को छोड़ने लगोगे, आपको छोड़ने से पहले चेक करना है उसकी कितनी वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 1 ही प्रेजेंट है और आप उसको ही छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब आगे की जो बची हुई सब स्ट्रिंग है उसमें आपके तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका मतलब आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको स्टॉप कर जाना है। तो आपका जे यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया। अब इसकी लेंथ निकाल लो। जे आपका है 2 इंडेक्स पर 5 - 2 + 1 आपका आया 4। ये आपका एक्चुअल आंसर है 4 लेंथ, जो कि आपकी 2001 लास्ट वाला 2001, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल लेंथ है। तो इस तरह से आपको प्रोसेसिंग करनी है। मतलब सबसे पहले आपको सिंपल चलते जाना है ट्रैवर्स करते हुए। जैसे आपको पता चलता है तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, फिर आपको बैकवर्ड साइड से ट्रैवर्स करना है। कब तक, जब तक आप मतलब तीनों चीज़ आपकी तब तक भी प्रेजेंट रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 को आप नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो एक बार प्रेजेंट हो गया था, ठीक है। तो जैसे आपको कोई एक ऐसा मिले जो सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है, उसको आप नहीं छोड़ सकते, वहाँ पर आपको स्टॉप करना है और लेंथ निकाल लेनी है। और ऐसा केस आगे जाके मतलब बहुत बड़ी अगर स्ट्रिंग है तो उसमें मल्टीपल टाइम भी ये केस बन सकता है। तो उसके लिए आपको एक आंसर वेरिएबल लेना है।
जिसमें फ़िलहाल मान लेते हैं आप 4 स्टोर कर लोगे। आगे जाकर अगर कोई छोटा और मतलब 3 लेंथ मिलती है तो उसको स्टोर कर लोगे, ठीक है। तो आंसर में अपना मिनिमम पुट होता चला जाएगा, लास्ट में इसको रिटर्न करेंगे। तो सिंपल काम हम क्या कर रहे हैं, आप देखो, जैसे हमने स्ट्रिंग लिखी थी अपनी 0 2 2 0 0 1, हम इसको सबसे पहले आई के थ्रू ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर जे के थ्रू भी ऐसे ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या हो सकता है भाई, 2 बार ट्रैवर्स हो सकती है, ठीक है। 2n 2 को हटा दो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी इसकी, ऑफ एन, बिल्कुल सिंपल। स्पेस, स्पेस की बात देखो, हमने पीछे क्या करा, सिर्फ 3 चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। 0 2 1, सिर्फ 3 वेरिएबल ले लो या फिर एक एरे बना लो 3 साइज का, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप भी कर सकते हो, वैसे एरे सिंपल बना लो, 3 का ही तो चाहिए आपको, तो 3 का एरे बना लो सिंपल, ठीक है। तो ऑफ 3 तो वो हम मतलब इतना कंसीडर नहीं करेंगे, कांस्टेंट स्पेस ही रहेगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑफ 1, ठीक है। तो ये रहेगी इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जाते हैं, करते हैं जो मैंने आपको अप्रोच बताई उसको कोड। सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें एक अपना एरे जी। चलते हैं जी कोड की तरफ। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो अपना एक एरे बना लेते हैं इंट ARR 3 साइज का, जिसमें अभी 0 1 2 तीनों की एंट्री रहेगी 0, ठीक है। उसके बाद मेरा एक जे वेरिएबल होगा जो 0 पर पॉइंट करेगा, साथ में 0 1 2 में से टोटल कितने ऐसे हैं जो मेरे स्ट्रिंग में आ चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग को सिंपल ट्रैवर्स करूँगा, एन तो दिया हुआ नहीं है, टोटल लेंथ लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, ठीक है। अरे भाई एस भी कैपिटल है, ठीक है। आई प्लस प्लस कीबोर्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इतना काम हुआ। अब हमें क्या करना है, जो भी करंट कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करके, अब 0 अगर कैरेक्टर आ रहा है, देखो यहाँ पर बात समझना, मान लेते हैं 0 आया, ठीक है। 0 की जो भी आज के वैल्यू होगी, शायद 48 होते हैं, उसमें से 48 ही आप माइनस करोगे तो बन जाएगी 0। तो मतलब 0 के लिए 0 इंडेक्स पर हो जाएगा प्लस प्लस। सिमिलरली अगर एस ऑफ आई आता है 1, 1 की शायद 49 होती है, ठीक है। तो उसमें से अगर 0 की आज के वैल्यू माइनस करोगे तो आप आ जाएगा 1, तो 1 इंडेक्स पर 1 मतलब सिंपल सा, 0 इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा 0 कैरेक्टर को, 1 इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा 1 कैरेक्टर को, और 2 पॉइंट कर रहा होगा 2 कैरेक्टर को, ठीक है। तो मतलब अभी अगर 0 आता है यहाँ पर तो 0 की वैल्यू 0 से बढ़कर हो गई 1, मतलब वो एक बार प्रेजेंट हो गया। और अगर कोई कैरेक्टर मेरे पास पहली बार आता है, तो उसकी वैल्यू होगी 1, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो टोटल प्लस प्लस, मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो नवे आ चुके हैं 0 1 2 में से वो हो गए प्लस प्लस, ठीक है। जैसे सबसे पहले मान लो आपके पास 0 आई, 0 की वैल्यू हुई 1, ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ, तो टोटल हुआ आपका प्लस प्लस, मतलब टोटल 0 से हो जाएगा 1। ऐसे ही जब आपका टोटल हो जाएगा इक्वल इक्वल 3, इसका मतलब आपको तीनों कैरेक्टर मिल चुके हैं, फिर आपको जे की साइड से ट्रेवर्स करना है, ठीक है। वाइल कब तक, जब तक जे लेस देन आई, एंड एक और मैंने आपको कंडीशन बताई थी, एस ऑफ जे माइनस 0, उसका इंडेक्स निकाला, ठीक है। जब तक वो ग्रेटर देन है 1, जैसे 2 पर जब मेरा जे पॉइंट कर रहा था, आपको दोबारा दिखाता हूँ, जब इस 2 पर मेरा जे पॉइंट कर रहा था तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 थी, जिसको हम छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो जब तक उस पॉइंट की वैल्यू, उस कैरेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर उसको हम छोड़ रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू हमें करनी पड़ेगी भाई माइनस माइनस, जे को कर दो प्लस प्लस। जैसे ही हम इस फॉर लूप वाई लूप से बाहर आएंगे, साथ के साथ हम अपना आंसर ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस जे प्लस 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी यहाँ पर आंसर कोई डिक्लेयर नहीं किया है तो आंसर को डिक्लेयर करते हैं। अब आंसर हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है तो आंसर में पुट कर लेंगे इंट मैक्स, बिल्कुल सिंपल। लास्ट में हमें अगर रिटर्न क्या करना, अगर आंसर नॉट इक्वल टू रहता है इंट मैक्स, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ आंसर मिला है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, आंसर जो मिला है। अगर वो इक्वल रहता है इंट मैक्स के तो उस केस में हमें रिटर्न करना है -1, ठीक है। इसको हटाओ भाई, ओके करो सबसे पहले तो, ठीक है। अब इसको रन कर देखते हैं गाइस, वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है जी। रन हुआ, हाँ भाई सही आ रही है आउटपुट। इसको करते हैं एक बार सबमिट, सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको समझा देता हूँ मैं, कोई चेंज नहीं है भाई, ठीक है। जावा कोड देखते हैं, सिंपल। आंसर लिया इंटीजर मैक्स वैल्यू, जे 0 पॉइंट कराया, टोटल 0 पॉइंट कराया, 3 साइज का एरे लिया, उसमें 0 डाल दी, ठीक है। मतलब हर एक, मतलब अभी तक 0 भी नहीं आया, 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया। स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा,
आई पर जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करी। अगर वो पहली बार आ रहा है टोटल इंक्रीज़ किया। अगर टोटल मेरे पास तीनों कैरेक्टर आ चुके हैं तो जे से ट्रैवर्सल शुरू की। ठीक है, कब तक? जब तक जे पर ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है। फिर आंसर में क्या डाल दिया, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस जे प्लस 1। लास्ट में अगर आंसर इंट मैक्स वैल्यू के इक्वल नहीं है तो आंसर रिटर्न कर दिया, वरना -1 रिटर्न कर दिया। इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देते हैं जी एक बार। ठीक है, तो मतलब इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, बस हल्का सा आपको सोचना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अरे यार दोबारा सबमिट कर देते हैं, वो कैंसिल हो गया अपना। ठीक है जी, सबमिट हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और गाइस दोनों कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।